एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी जयंत कुमार हैं। आज बात करेंगे हम अतिक्रमण को लेकर, जो बुलडोजर बरपाया जा रहा है ना कहर, और लोगों के आंसू छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, और कहिए सालों की उम्मीद, पूंजी, आशियाना सब जमींदोज हो जा रहा है। हाल फिलहाल में हमने रांची के रातों रोड स्थित मधुगम का देखा था, जहां पर महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, और उसके बाद हाई कोर्ट को, झारखंड हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और स्टे लगा दिया गया इस बुलडोजर कार्रवाई पर। जयंत कुमार है हमारे साथ। उस पूरी घटना के दौरान आप थे, परिस्थिति कैसी थी लोगों का? कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे सिचुएशन पर कवरेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमोशनली इंसान कनेक्ट होता है। वो लोग जब रो रहे होते तो ऐसा लगता है अगर वो हमारे साथ हो तो कैसा हो। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है झारखंड में, ये चल रहा है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन होगा तो भैया जमीन भी जाएगी, घर भी जाएगा, और लाखों रुपए पैसे भी डूबेंगे, और आपके सपने भी गए। क्या देखा था, कैसा था? जमीन में भी बिल्कुल उसी तरह रहा कि इनके पैसे भी गए, जमीन भी गया, और अब इनके खाली हाथ पड़े हुए हैं। और जिस तरह पहले दिन से ही हमने वहां पहुंचा था, पहले दिन से ही जिस तरह देखा कि लोग घरों पर बुलडोजर चला है, लेकिन यह घर पर नहीं, उनके उस कमाने वाले उस दिल पर है कि जिस तरह वह मेहनत पूंजी इकट्ठा किए, वर्षों से पूंजी इकट्ठा करने के बाद अपने उस आशियाने को बनाया, और आज उनका आशियाना ध्वस्त हो गया है। रोड पर रहने को मजबूर हैं। और सबसे उसमें एक और दर्दनाक मंजर यह रहा कि ये उनकी जो वहाँ एक शादी का समारोह होना था, और वो इसी 25 तारीख को होना था। अब 25 तारीख को उस घर पर बारात आती, लेकिन बारात अब किस जगह आएगी जब वो घर ही नहीं बचा है। लोग तो हैं लेकिन घर नहीं है। एक जब वो पूरा शूट कर रहे थे उस दौरान एक बुजुर्ग आदमी रो रो कर कह रहा होता है कि मेरी बेटी का बारात आने वाला है, कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। लेकिन भाई आरएमसी भी मजबूर है, बुलडोजर चलाए जा रहा था, घर में कहाँ शहनाई बजने वाली थी, और आज मातम पसरा हुआ है। लोग सामानों के साथ रोड के किनारे टेंट बनाकर रहने को मजबूर है, क्योंकि स्टे लगा हुआ है। अब ना इतने आनंद फानंद में उन्हें कोई फ्लैट मिल सकता है, ना शादी हो सकती है। फ्लैट का तो सबसे बड़ा है कि जो जिस तरह घर है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं ना, वो इस फ्लैट में रहने लायक नहीं है, क्योंकि पूंजी उनका नहीं है। बहुत ही मिडिल क्लास का फैमिली है, बहुत गरीब नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी तरह अपना रोजी रोजगार वो चला रहे थे। वैसे घर के तमाम लोग हैं। और सबसे बड़ा अब इससे सीख यही मिलता है कि जितने दोषी, चूंकि हमारे लगातार हमने कमेंट्स भी देखा होगा आपने कि कमेंट्स भी इसमें आ रहा था कि अब इस जमीन से लोगों को सीख यह भी मिला है कि दोषी जितना हम जमीन वाले, मतलब खरीदने वाले का, जो जिनका घर है, उतने ज्यादा, उससे ज्यादा कह सकते हैं कि आप बेचने वाले का भी तो दोषी है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप सीएनटी जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, तो आप बेचे क्यों? बेचने वाला भी तो दोषी है। सीएनटी जमीन जिसका है, तो वो उसके पास भी तो, उसको भी तो मालूम है कि हम अपना जमीन नहीं बेच सकते हैं। हम अपने जो एसटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं को हम जमीन दे सकते हैं। तो ऐसे में वो गैर आदिवासी को क्यों दिए? देखिए मुद्दा यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं। कल हमने एक वीडियो डाला था लगातार अतिक्रमण पर, हमारा आप चैनल पर देख सकते हैं। उस पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं जो गैर आदिवासी हैं कि यहाँ पर आप निकाल कर जो फेंक रहे हैं लोगों को, और बुलडोजर चल रहा है। इन लोगों ने तो पैसे देकर वो जमीन खरीदी है, इनके पास रजिस्ट्री के पेपर है, म्यूटेशन के हैं, डिड हैं, इसके अलावा जो दस्तावेज चाहिए सब कुछ इनको मिला है। इसके बावजूद भी इन्हें ये कहा जा रहा है कि ये सीएनटी की जमीन है, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत ये सब जमीन है। इस सीएनटी के अंदर में जो जमीनें आती हैं वो सिर्फ आदिवासी को ही बेच सकता है, गैर आदिवासी को नहीं। तो जिन लोगों ने 40 लाख 50 लाख में जमीन खरीदी है, वो बेचने वाला कैसा है? यहाँ पर किसी एक व्यक्ति उरांव का नाम आ रहा है, महावीर उरांव, सब माफ कीजिएगा, महादेव उरांव। महादेव उरांव, कई जगहों पर कई लोग महावीर बोल रहे हैं, लेकिन महादेव उरांव है। हम उनके घर भी ये गए थे बाकायदे, लेकिन वो घर में रहते हुए
घर में छिप कर बैठे हुए हैं, मीडिया के सवालों का कह सकते हैं सामना नहीं कर रहा वो व्यक्ति। आज कई लोग सड़कों पर है उस व्यक्ति की वजह से। मैं यहाँ किसी आदिवासी समाज को टारगेट नहीं कर रही हूँ। आदिवासी समाज को हमेशा आदमी पिछड़े समझा है कि हाँ उन्हें वो चीज नहीं मिल पाई है, इसलिए सम्मान देना है हाँ एक कह सकते हैं सामाजिक तौर पर आपको सम्मान देना है। आज रिजर्वेशन है आपके लिए। और लेकिन एक आदिवासी की वजह से सभी आदिवासियों को गाली पड़ रही है। और उस वीडियो में जो बाहरी लोग, जिनको बाहरी कहा जा रहा है, वो बाहरी नहीं है। जो 50 साल से इस जमीन पर रह रहा है वो बाहरी नहीं है भाई। आप कल को मुझे भी बोला जाता है, कई वीडियोस में मुझे भी बोला जाता है। हाल फिलहाल में एक वीडियो किया था, आप लोगों ने कहा था मैडम आप तो दूसरे राज्य की हैं, आके रह रही। भाई मैं यहाँ, मेरी कर्म भूमि है झारखंड, और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन बात करूं यहाँ बाहरी भीतरी की नहीं है। जरा खुद को उस जगह पर रखिए कि 50 साल 40 साल उस घर में आदमी ने अपना सपना देखा, एक एक रुपए से उस घर को सजाया, और आप निकाल कर बाहर फेंक दिया जा रहा है। आज आप आके खड़े हो जा रहे कि मेरी जमीन है, तो उस दिन बेचते ही नहीं। देखिए हम लोग का पक्ष, तो हम लोग का काम है दोनों पक्ष को दिखाना, और ठीक इसी मकसद को लेकर हम पूछे। चूंकि ये जमीन वाले तो कह रहे हैं, जिनका घर है वो लोग तो कह रहे हैं कि दोषी वो है। अब दोषी से ही हम पूछने गए। खैर उनका घर खोजते हुए बड़ा मुश्किल से मिला था, लेकिन घर के सामने जाने के बाद मंजर ये था कि कैमरा वो बंदा दोनों लगाए हुए हैं गेट के ऊपर। अब हमारी गाड़ी वो देखा, प्रेस लिखा हुआ था, प्रेस लिखा गाड़ी देखा है, प्रेस के लोग हैं, खटखटाते रह गए। कुत्ता वो रखे हुए, उनका कुत्ता भूखता रह गया, लेकिन वो नहीं। हम कम से कम 15-20 मिनट उनके घर के पास रहे, लेकिन वो नहीं निकले। तो अब कैसे कह सकते हैं कि वो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि गलती उन्होंने भी किया है। और सबसे बड़ा गलती ये भी है कि उनके पूर्वज तो ये बेचे हैं, लेकिन जिस तरह जो घर वालों ने बताया कि हाल के दिनों में जो कोर्ट, जो निचली अदालत में वो घर मालिक जिनका घर है वो लोग की जीत हुई थी, और उसके बाद जब हाई कोर्ट गया है यह मामला, तो हाई कोर्ट में ये महादेव उरांव ने कहा कि आप लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम मामला सलटा लेंगे सब। अब ये लोग उनके विश्वास पर रह गए, कोर्ट नहीं गए, अपना पक्ष नहीं रखा, वो कागज नहीं दिखाए जो कागज पे ये लिखा हुआ है, इनका दस्तावेज पूरा लिखा हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, ये कागज अपना नहीं दिखा पाए। और उस एवज में नहीं जाने के ऊपर जिस तरह वहां लोगों ने बताया है कि पैसे भी ये लिए, और तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया पर डिसमिल के अनुसार उनसे लिया गया। तो पूरा रकम मिला के लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो जा रहा है। तो ये रकम लेने के बाद वो चुपचाप से रहना, किसी के सामने नहीं आना। अगर सच्चाई होती तो जरूर वो मीडिया के सामने आते, अपना पक्ष रखते कि हाँ हम सही हैं, जमीन जिनका घर है वो गलत है। मतलब आपको पता है कि ये जमीन सीएनटी एक्ट के अंदर में आ रही है, इसके बावजूद भी आपने उन मासूम लोगों को ठगा, इसको ठगा ही बोला जाएगा। आप लोग यहाँ पर ऑफेंड मत होइएगा। मैं महादेव उरांव की बात कर रही हूँ। अगर उन्होंने ये बेचा है, डॉक्यूमेंट्स के साथ में पैसे लिए हैं, तो आज उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जिनका आशियाना टूटा है वो रास्ते पर है, सड़कों पर है। एक बेटी का रिश्ता टल गया, आज उसकी शादी नहीं होगी, वो बैठी रहेगी कितने दिनों तक, जब तक उनका घर ना बने, कहीं जाए ना, कोई स्थायी प्रबंध ना हो। और आप दरवाजे के पीछे छिप कर बैठे हुए हैं, सीसीटीवी से सबको देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन आप सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सीएनटी एसपीटी एक्ट के अगर बात करें जैन जी, तो यहाँ पर झारखंड में कई ऐसे बड़े बड़े मॉल, दुकानें, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो उन पर कब बुलडोजर चलेगा? जब आम जनता को यहाँ पर आदिवासी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है, तो सवाल ये है कि उन बड़े बड़े संस्थानों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? क्या वो पैसे वाले हैं इसलिए नहीं चल रहा है? कहीं ना कहीं तो अभी के अनुसार वही लग रहा है कि वो पैसे वाले हैं। जो जिस तरह मामला हमने बताया कि वो कोर्ट नहीं पहुंचे, अब पैसे वाले हैं तो आप आगे पीछे किसी को पैसे देकर मामला रुकवा दिए कि आप कोर्ट तक नहीं जाइए। बस कोर्ट मामला नहीं पहुंचता है तो वहीं स्टे लग जा रहा है, रुक जा रहा है। अगर कोर्ट तक मामला पहुंचे तो शायद वो जमीन भी, जो सीएनटी का जो नियम है उसके अनुसार उस घर का, उस मॉल का भी टूटना जरूरी है, और टूटेगा ही जिस तरह कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो कि देखिए सीएनटी 1908 वाला जो है उसमें बेसिकली यही कहा गया है, आदिवासी को दे सकता है। अगर कोई गैर आदिवासी उस पर अपना घर बना लेता है, चाहे उसके पास सारे दस्तावेज हो, इसके बावजूद भी अगर आदिवासी समाज का, उस जमीन का जो मालिक है, उसका कोई पोता, नाती, बेटी, बेटा, कोई भी आकर क्लेम करता है कि भैया मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, भूख
एक 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 वर्ड इस्तेमाल किया गया, जमीन वापसी का, भू वापसी का, ये अगर शब्द अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो अगर आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 40 साल से रह रहे हो, 50 साल से रहे हो या फिर 200 सालों से रह रहे हो, जब से ये एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग आपको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो गैर आदिवासियों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर अभी भी आप आदिवासियों वाली ज़मीन पर, CNT एक्ट वाली ज़मीन पर रह रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बुलडोज़र आपके घर भी आएगा। और उन आदिवासियों को भी ये बात सुनना होगा कि अगर आपको पता है कि आपकी ज़मीन CNT और SPT में आ रही है तो आप ये ज़मीन बेचिए मत, क्योंकि किसी को धोखा देना है। शायद इस वीडियो पे बहुत भर भर के कमेंट आएगा, मुझे पता है गाली आएगी, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि ये एक तरह से भोले भाले आदिवासियों को गाली पड़ रही है वीडियोस में कि आदिवासी यहाँ पर ठग रहे हैं लोगों को, पहले ज़मीन बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बाद जाके खड़े हो जा रहे हैं कि मेरी ज़मीन मुझे वापस दो। यानी पैसा भी, जमीन भी, और अगला पैसे से भी गया, जमीन से भी गया, घर से भी गया, और खुले आसमान के नीचे बैठा है आज। तो ये धोखा है और ये धोखा रुकना चाहिए। कई लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अंग्रेजों का समय का जो कानून नियम बना हुआ है उसमें अब संशोधन की जरूरत है। जी बिल्कुल, जरूरत तो है, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि नए, जिस तरह झारखंड अलग हुआ है बिहार से अलग होने के बाद, यहाँ डेवलपमेंट इसी कारण से कहीं ना कहीं रुका हुआ है। कई सरकारें आई गई, सरकारों ने अपने निवेश, जैसे हमारे मुख्यमंत्री अभी तत्काल जो मुख्यमंत्री हैं ये भी निवेश की बात कर रहे हैं। अब निवेश कैसे होगा जब जमीन ही नहीं रहेगा? जमीन, कोई बाहर से लोग आता है, उनको जमीन निवेश करने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए या फैक्ट्री चलाने के लिए जमीन की जरूरत है। अब आप जमीन नहीं दीजिएगा तो मिलेगा कहाँ? लोग तो यहाँ कई नेताओं को ये भी एक दूसरे पर चढ़ाते हुए नजर आते हैं कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो आप भैया, आप जमीन नहीं दीजिएगा तो कैसे झारखंड बनेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सरकार, मेरे अपनी तरफ से एक सलाह रहेगी कि सरकार एक रेडियस सोच ले, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, राजधानी रांची से रेडियस उतना बना ले कि इस जमीन पर कोई भी आदमी किसी भी जमीन को खरीद सकता है, चाहे वह आदिवासी का हो या गैर आदिवासी का हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक वो जहां मुख्यमंत्री, हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री एक मीडिया चैनल के प्रोग्राम में गए थे, उनसे यही सवाल पूछा गया था कि भाई आपके राज्य में CNT SPT का मुद्दा चल रहा है, आप विकास की बात कहां से करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां से? बाहर से, विदेशों से लोग यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाने आएंगे तो जमीन कहाँ से देंगे? सरकार के पास अपनी जमीन कहाँ है? आप आदिवासियों से लेंगे तो फिर वही मुद्दा है कि जो आदमी अरबों रुपया लगाकर इंडस्ट्री लगाएगा, 20 साल के बाद वो आदिवासी की आत्मा जगेगी, मेरी जमीन खाली करो, कहाँ जाएगा वो? रेपुटेशन की धज्जियां उड़ेंगी, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके रोजगार जाएंगे, कंपनी पर ताला लगेगा। तो ना निवेश की बात कीजिए, ना यहाँ विकास की बात कीजिए, पहले कानून में प्रावधान लाइए, प्लस संशोधन कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आदिवासी, गैर आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। आदिवासियों को लग रहा है कि भाई हमारे हक को छीना जा रहा है, जो कि लगना भी चाहिए, लेकिन उनको भी सोचना होगा कि अपनी जमीन आप गैर आदिवासियों को बेच क्यों रहे? कोई गन पॉइंट पर चाकू दिखा के तो आपसे जमीन नहीं ले रहा है, आप बकायदे उसके पैसे ले रहे हैं, बकायदे लाल पट्टा, सादा पट्टा। मैं पहली बार ये सब सुन रही हूँ, जो कहा जाए कि ये कानूनी रूप से वैध ही नहीं है, ये इलीगल है। सफेद पट्टा, लाल पट्टा कुछ भी नहीं होता, मौखिक बोलने का कोई आजकल कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अगर मैं आपको बोल दूं ये मेरी जमीन है, ले लीजिए, मैं कागज पर लिख के नहीं दूंगी, बट आप काम कीजिए, चलता है? वैसे नहीं चलता है। तो जरूरी है कि कुछ बदलाव हो, समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, विकास चाहिए, अपने राज्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो गैर आदिवासी, आदिवासी के फंडे से बाहर निकलिए और कानून व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको सही लगा होगा, अच्छा लगे, सुझाव लगे तो कमेंट कीजिएगा, गाली का भी स्वागत है, आप हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो प्लीज जो भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।